तो कहानी की शुरुआत में हम एक किलर को देखते हैं। पुलिस उसे पकड़ने के लिए वहां पर आ गई है। जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने के लिए अंदर आती है, वो भागकर टेरेस पे चला जाता है और वो पुलिस से बचते हुए रोड पर आ जाता है, जहाँ पर उसे अपने सामने एक एरो पकड़े हुए एक लड़का दिखाई देता है। उसका नाम आर्चर होता है। तभी वो एरो उस गले के आर पार हो जाता है। जब वो एरो को बाहर निकालता है तो वो किलर दोबारा जिंदा हो जाता है और इस किलर के दोबारा जिंदा होने पर आर्चर काफी खुश होता है, इसलिए वो इस किलर को शाबाश कहता है। अगर इससे पहले कि वहाँ पर पुलिस आती तो आर्चर यहाँ से चला जाता है और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो किलर उड़ जाता है और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर देता है। हैरान देने वाली बात तो ये है कि ये किलर पानी को कंट्रोल कर सक रहा था। स्टेशन लेकर जाने के बाद किलर से पूछताछ होती है और वो तभी नोटिस करते हैं कि वो पूरा पुलिस स्टेशन पानी से भर गया है। फिर वो पानी बुलेट्स बनकर सबको शूट कर देता है, जिससे सारे ऑफिसर मारे जाते हैं। फिर आखिरी पर्सन को मारने के बाद वो अपना स्टैंड ऑन कर यहाँ से चला जाता है। फिर हमें रिसेंटली एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम कोइंची होता है। रिसेंटली इस सिटी में आया था। कोइंची स्कूल जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था कि वो अपनी न्यू साइकिल लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में कोई और स्कूल के दो लड़के उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब वहाँ पर एक और लड़का आता है और इसलिए वो उस कोइंची को छोड़कर उस नए लड़के को परेशान करने लग जाते हैं। उस बात से उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उनसे ही सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है। परेशान करने वाले लड़कों में से एक लड़का उसे कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। साथ उसके हेयर स्टाइल यानी बालों का भी मजाक उड़ाते हैं। बालों की रिजल्ट पर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने वहाँ पर स्टैंड की एबिलिटी ऑन कर देता है। फिर वो दोनों लड़के अपने इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं। तो कोइंची भी वहाँ पर खड़ा हो ये सब कुछ देख रहा होता है कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है। तब वो लड़का उन दोनों लड़कों को वार्न करता है कि अगर कोई भी मेरे बालों का मजाक उड़ाएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। फिर उन दोनों लड़कों का चेहरा खून से भरा होता है। फिर वो दोनों नॉर्मल हालत में आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वहाँ से वो दोनों डर जाते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उस लड़के ने कोइंची की हेल्प की थी तो कोइंची उसे थैंक्स बोलता है। जब कोइंची उसे गौर से देखता है तो उसे पता चल जाता है ये तो हमारे स्कूल का ही लड़का है। इस लड़के का नाम जोजो है, लेकिन जोजो कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता और वहाँ से चला जाता है। कोइंची जोजो से काफ़ी इम्प्रेस होता है। अपनी टूटी हुई साइकिल अब लेकर स्कूल जाने वाला होता है, लेकिन वो नोटिस करता है उसकी साइकिल बिल्कुल ठीक हो गई है, अपनी असली हालत में आ गई है जो पहले टूटी हुई थी। स्कूल में भी कोइंची जोजो के बारे में ही सोच रहा था, उसने ही जो सब कुछ कैसे कर लिया। हम उस किलर को दोबारा से देखते हैं जो कि पार्क में बैठा हुआ था। ट्रेन के पास दो लड़के खेल रहे होते हैं। तभी वाटर स्टैंड उस लड़के के मुंह में घुस जाता है। इसके बाद उस लड़के को खून की वॉमिट होती है और फिर वो नीचे गिर जाता है। उसके डेड बॉडी के अंदर से वही स्टैंड वापस आ जाता है, क्योंकि अपनी स्टैंड एबिलिटी से उस फ्रेंड को प्रोसेस कर लेता है। इससे प्रोसेस हुए लड़के की आंख ब्लैक हो जाती है। स्कूल से जाते हुए कोइंची भी उस प्रोसेस आदमी को देख लेता है और जिसने उस लड़के को प्रिजनर बनाया होता है। यहाँ पर जोजो भी होता है जो नोटिस करता है उस लड़के की आइज अजीब सी है, क्योंकि वो अब किसी भी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था, तो इसलिए वो वहाँ से जाने लग जाता है। तो प्रोसेस आदमी उसके बालों का मजाक उड़ाता है, जिससे जोजो को गुस्सा आ जाता है। इससे वो प्रोसेस आदमी नाइफ से उस औरत को मार देता है। जोजो अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके उस लड़के के छुरी आर पार कर देता है। करने पर उस लड़के को पता चलता है कि उसे कोई भी चाकू नहीं लगा उसे, क्योंकि खून भी नहीं आ रहा होता कि चाकू उस लड़के के पेट के अंदर होता है। तभी उसे पेन होती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी उसके मुंह से वाटर स्टैंड निकलकर बाहर भाग जाता है। फिर हमें ये बताया जाता है कि जोजो में एक स्टैंड पाया जाता है। उसकी स्टैंड की एबिलिटी थी जो चीज़ों को रीजनरेट कर सकता था, यानी उसे अपनी पावर से पहला जैसा बना सकता है। पानी की आइडेंटिटी को करीब बैठा हुआ एक आदमी वही किलर कंट्रोल कर रहा होता है। पुलिस के वहां पर आने से जोजो वहां से भाग जाता है। रात को हम फिर से आर्चर को देखते हैं, जिसके बाद वो अपना तीर एक बिजनेसमैन पर चलाता है। के पास वो उसे जाकर उसके पास कहता है कि तुम भी चूज किए जा सकते हो, अपने गुस्से को ही अपनी पावर बनाओ। लेकिन वो बिजनेसमैन मर जाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि आर्चर अपनी स्टैंड की एबिलिटी यूज़ कर लोगों को चेक करता है कि उसके अंदर पावर है भी है कि नहीं। अगले दिन कोइंची जोजो को स्कूल जाते हुए देखता है। उसके पास जाने के लिए वो स्पीड से साइकिल चलाने लग जाता है, लेकिन जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिरने लग जाता है।
इससे पहले वो जमीन पर गिरता है लेकिन कोई अपनी स्टैंड एबिलिटी से टाइम रोक देता है। फिर कोइची फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ पर वो आदमी खड़ा होता है जो कि स्टैंड एबिलिटियों का मालिक होता है जिसने अभी कोइची को बचाया होता है। फिर वो आदमी कोइची से जोजो के बारे में पूछता है। कोइची उसे गाइड करके जोजो के पास ले आता है। फिर वो जोजो से कहता है ये आदमी आपसे मिलना चाह रहा है, लेकिन वो जोजो उस आदमी को नहीं जानता होता। वो आदमी कहता है मैं तुम्हारा कज़न हूँ, कि मैं तुम्हारे फादर का नेफ्यू हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारे फादर अभी भी जिंदा है और उनके पास अब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, पैसा है। जोजो उसे पहले थैंक्स कहता है और कहता है कि मुझे अपने फादर की कोई ज़रूरत नहीं, कि मैं अपनी मदर और ग्रैंडफादर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर वो ये कहकर स्कूल के लिए जाने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर 3 लड़कियाँ आकर जोजो की बालों की तारीफ करती हैं। जोजो का कज़न कहता है इस फजूल बालों पर डिस्कशन मत करो और यहाँ से चले जाओ। अपनी बालों की इंसल्ट सुनकर जोजो को फिर से दोबारा से गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्टैंड ऑन कर देता है, तो इसलिए जोजो अपने कज़न पर स्टैंड से अटैक कर देता है। लेकिन उसके स्टैंड को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके पास जोजो से ज़्यादा ताकतवर स्टैंड होता है। जोजो का कज़न उसे बताता है कि जो पावर हमारे पास है उसे स्टैंड कहा जाता है। सिर्फ स्टैंड यूज़र ही इन स्टैंड को देख सकता है। जोजो इसकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। वो एक बार फिर से अपने स्टैंड का इस्तेमाल कर उस जो अटैक कर देता है। टाइम एक बार फिर से रुक जाता है। फिर इसके बाद जोजो का कज़न उसके पीछे से आकर उस पर पंच मारता है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि जोजो के कज़न के पास जो स्टैंड है वो टाइम को स्टॉप कर सकता है। यहाँ पर जोजो का कज़न उस पर भारी पड़ने लग जाता है क्योंकि उसका स्टैंड थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होता है। यहाँ पर जोजो कोई ट्रबल नहीं चाहता था तो वो उसे छोड़ देता है और उसे वाटर स्टैंड के बारे में बताकर यहाँ से चला जाता है। जोजो का कज़न जानता होता है कि जोजो को कोई बड़ा खतरा फेस करना पड़ेगा। इस खतरे से सिर्फ जोजो को वही बचा सकता है। जोजो के कज़न को स्टैंड यूज़र वाटर के बारे में पता चल जाता है जो कि एक किलर है और उसे अपने स्टैंड को इस्तेमाल करने के लिए पानी के करीब रहना होगा। जोजो का कज़न नोट करता है कि तूफानी बारिश आने वाली है जिससे वो किलर और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। इससे पहले जोजो का कज़न जोजो को इन्फॉर्म कर सकता है और उस किलर पहले ही उनके घर में आ जाता है और फिर वहाँ पर बारिश होने लग जाती है। वो अपने स्टैंड को ऑर्डर देता है कि जोजो और उसकी फैमिली को मार दिया जाए। अब बारिश हो रही थी और उस किलर के पास पानी की अब कोई कमी नहीं थी, इसलिए आज पानी होने की वजह से किलर बहुत खतरनाक हो गया था। जोजो की मदर वहाँ पर पानी पी रही होती है। फिर जोजो वाटर स्टैंड को अपने मदर के मुंह में जाते हुए देख लेता है, इसलिए जोजो अपने स्टैंड का इस्तेमाल कर उस वाटर स्टैंड को एक बोतल में कैद कर लेता है। अभी उसकी मदर कुछ भी नोटिस करते बगैर वहाँ से चली जाती है। बोतल को शेक करने के बाद जोजो स्टैंड को कैद पाता है। वो अपने कज़न को कॉल करता है और इस बारे में बताता है। कज़न उसे कहता है कि तुम उस पर नज़र रखो जब तक मैं आ नहीं पाता। फिर यहाँ पर जोजो लापरवाही दिखाता है। फिर जोजो इस स्टैंड को टेबल पर ही रख कर वहाँ पर गेम खेलने लग जाता है और जब स्टैंड जोजो के ग्रैंडफादर को देखता है तो वो अपने आप को चेंज कर एक वाइन बना लेता है, जिससे जोजो के ग्रैंडफादर उसे वाइन समझकर अपने साथ ले जाते हैं। ऊपर वाले रूम से जोजो को एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। उसका ध्यान टेबल पर जाता है जहाँ पर उसने बोतल रखी थी। वो देखता है वहाँ पर बोतल नहीं है, इसलिए वो चेक करने के लिए ऊपर आ जाता है। फिर उसे वहाँ पर अपने फादर की लाश दिखती है। तभी वहाँ पर जोजो का कज़न भी आ जाता है। तभी जोजो का कज़न जोजो को देखता है। वो अपने स्टैंड से अपने ग्रैंडफादर को जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जोजो अपने स्टैंड से रीजनरेट कर सकता था, लोगों को रिस्टोर कर सकता था, लेकिन किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता था। तभी जोजो के कज़न को नीचे से आई हुई आवाज़ सुनाई देती है। आकर वो देखता है सब कुछ पानी से भरा हुआ है। उसे चारों तरफ से उस किलर की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि उसे धमकी दे रहा था। वो वाटर स्टैंड जोजो के कज़न पर अटैक कर देता है, इससे जोजो का कज़न बच जाता है। तभी जोजो नीचे आकर उस वाटर स्टैंड से लड़ने लग जाता है, तभी वो स्टैंड यहाँ से गायब हो जाता है। चालाकी से नीचे से आकर जोजो पर अटैक करता है। वाटर स्टैंड जोजो को मारने ही वाला होता है, लेकिन जोजो का कज़न टाइम रोक देता है। वाटर स्टैंड को अपने स्टैंड से पंच मारता है और जोजो को बचा लेता है, पर वो स्टैंड अपने आप को हारता हुआ देखकर यहाँ से गायब हो जाता है। जोजो का कज़न उसे कहता है कि मेरी चोट को ठीक कर दो, यानी कोई भी अपने स्टैंड की पावर से खुद को ठीक नहीं कर सकता। तभी उनका ध्यान टी पोट से निकलती हुई स्टीम पर जाता है। हम ये जान पाते हैं कि वाटर स्टैंड ने खुद को चेंज कर एक स्टीम में बदल लिया है, क्योंकि सिर्फ पानी से ही उस स्टैंड को पावर मिलती है, इसलिए उसने खुद को ही स्टीम में ही बदल लिया। वो स्टीम चारों तरफ घर में फैल जाती है। तभी जोजो एक दीवार को तोड़कर दूसरे रूम में चला जाता है। ये तो सिर्फ बिछाया हुआ उनके लिए एक ट्रैप था। तभी वो वाटर स्टैंड जोजो पर अटैक कर देता है, उसके मुंह के जरिए उसके बॉडी में चला जाता है। वो किलर खुश था कि वो जीत गया है। यहाँ पर जोजो एक समझदारी करता है।
ये होती है कि वो अपनी स्टैंड पावर खुद पर ही यूज कर लेता है। अपने पेट के अंदर से एक रबर ग्लव्स बाहर निकालता है जिसमें वो वाटर स्टैंड कैद होता है, क्योंकि उसने रबर ग्लव के पीसेस कर उसे निगल लिया था। अभी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन पीसेस को रीजनरेट कर लिया, इससे पूरा रबर ग्लव्स बन गया। ग्लव्स को जोर जोर से शेक करने से बाहर से किसी बंदे की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर जाते हैं। बाहर जाने पर उन्हें वही सीरियल किलर मिलता है। यहाँ पर यह बात भी क्लियर हो जाती है कि स्टैंड को दर्द होने से उसके यूजर को भी दर्द होती है। वो ये बताता है कि मुझे ये स्टैंड की पावर आर्चर की तीर मारने से मिली है। किलर को जोजो बहुत गंदी मौत देता है। अपने स्टैंड को इस्तेमाल कर उसे एक पत्थर में बंद कर रीजनरेट कर देता है। वो पत्थर में ही फंस जाता है। नेक्स्ट डे जोजो अपने ग्रैंडफादर को दफना रहा होता है, तब उसे रियलाइज होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वो पीछा करते हुए एक खाली बिल्डिंग में आ जाता है, पर कोइची उसे काफी इज्जत करता है। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। जाकर उन्हें एक लड़का मिलता है जो कोइची को टांग मार कर उसे नीचे गिरा देता है। वो कोइची की चेस्ट पर पाँव रखता है। जोजो फिर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तभी एक एरो आकर कोइची के चेस्ट को इंजर्ड कर देता है। ये लड़का बताता है कि मैं आर्चर का भाई हूँ। आर्चर अपने भाई को ऑर्डर देता है कि इन लोगों को मार दो। बाद में यह भी पता लगाओ कि वो सीरियल किलर कहाँ पर गया है। फिर आर्चर का भाई जोजो पर अटैक कर देता है। जोजो नीचे गिर जाता है। जोजो को रियलाइज हो जाता है कि ऑथर के भाई की पावर उसके राइट हैंड में है। जोजो बिल्कुल ठीक वक्त पर उसके राइट हैंड को पकड़ लेता है। वो स्टैंड खुद को किसी तरीके से आजाद कर लेता है। उसका राइट हैंड किसी बोर्ड पर जाकर लगता है। वो देखता है कि उस साइन का एक पार्ट मिसिंग है। समझ जाता है कि आर्चर के भाई की पावर है ये है कि वो चीज़ों को मिटा सकता है। फिर आर्चर का भाई जोजो और अपने बीच डिस्टेंस खत्म कर देता है और जोजो को एक पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है। जो प्लान बनाकर उसे खुद पर अटैक करने के लिए बोलता है। आर्चर का भाई उस पर अटैक करता है तो तब जोजो पीछे हो जाता है और उसका अटैक सीधा जाकर स्टैचू पर लगता है। तो स्टैचू से आकर टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जोजो कोइची को ढूंढने लग जाता है। फिर वो खून के निशान को फॉलो करके घर में आ जाता है। तभी वहाँ पर आर्चर का भाई भी आ जाता है। जोजो पर एक मशीन गन फायर करने लग जाती है। जोजो तो पीछे हट जाता है लेकिन आर्चर के भाई को गोली लग जाती है। जोजो आर्चर के भाई को बचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसके हाथ पर भी बहुत सी छोटी छोटी बुलेट्स लग जाती हैं। जोजो आर्चर के भाई को खींचकर साइड पर ले जाता है। जोजो आर्चर के भाई को कहता है अगर तुम मुझे अपने भाई की स्टैंड पावर बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आर्चर का भाई उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। इसके बावजूद भी जोजो उसे हील कर बचा लेता है। जोजो भाग कर ऊपर जाता है लेकिन आर्चर वहां पर नहीं था। फिर भी कोइची होता है जो कि इंजर्ड होता है। वहां पर आर्चर का भाई आकर कोइची को अपने स्टैंड से खींच लेता है। जोजो कोइची को भी अपनी स्टैंड की एबिलिटी से हील करने लग जाता है। ऐसा कर आर्चर के भाई ने जोजो की हेल्प की थी क्योंकि जोजो ने भी आर्चर के भाई की हेल्प की थी। कोइची भी बिल्कुल ठीक होकर उठ जाता है। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाते बहुत से छोटे छोटे हेलीकॉप्टर वहाँ से घेर लेते हैं। वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर आर्चर के स्टैंड का पता चलता है। यहाँ पर छोटे छोटे फौजी की पूरी आर्मी होती है। जो यहाँ पर आर्चर की छोटे छोटे स्टैंड की पूरी आर्मी थी जिसे बैड कंपनी कहा गया है। यानी आर्चर की एबिलिटी ये थी कि वो अपने बैड कंपनी स्टैंड को किधर भी बुला सकता है। उसके छोटे छोटे स्टैंड उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, फिर उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। फिर यहाँ पर जोजो उनका मुकाबला करने के लिए काफी कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी उनके सामने ज्यादा देर के लिए टिक नहीं पाता। कोइची नोटिस करता है कि एक मिनी टैंक उनके तरफ आ रहा है। फिर वो इस बारे में जल्दी से जोजो को इन्फॉर्म करता है। यहाँ पर जोजो को रियलाइज होता है अगर कोइची इन स्टैंड को देख सकता है तो उसके पास भी जरूर स्टैंड है। इसका मतलब ये है कि एरो ने उसे भी चूज कर लिया था। आर्चर पूरी अपनी स्टैंड एबिलिटी के साथ छोटे छोटे टैंक के साथ उन्हें चैलेंज करता है ताकि उसे पता चल सके कि कोइची को कौन सी ताकत मिली है। लेकिन तभी एक सोल्जर आकर कोइची के पांव पर स्टेप करता है। इससे एक जायंट एग बाहर निकलता है और वो हवा में फ्लाई करने लग जाता है। मतलब यह था कि कोइची को एक फजूल सा स्टैंड मिला था, नहीं वो जायंट एग था। जोजो फिर से उन सब का मुकाबला करने लग जाता है। जोजो को रियलाइज होता है वो अकेला उनसे लड़ाई नहीं कर सकता, जिस पर आर्चर अपने स्टैंड को हुक्म देता है कि वो जोजो को मार दे। कोइची उसके सामने काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे प्लीज़। इस पर आर्चर कहता है कि मैंने अपने स्टैंड को एक बार हुक्म दे दिया तो फिर मैं खुद दोबारा उसे चेंज नहीं कर सकता उस कमांड। इसके बाद मेरा स्टैंड उस कमांड को पूरा करके ही रहता है चाहे कुछ भी हो जाए। और हेलीकॉप्टर स्टैंड जोजो पर एक मिसाइल छोड़ देता है। जोजो अपने स्टैंड की एबिलिटी यूज़ कर उसे रोक देता है। इसके बाद जोजो के अंदर ज़रा सी भी हिम्मत नहीं बची थी लड़ने की, लेकिन कोइची ज़रा सा भी हार नहीं मानता। उस जायंट एग में से उसका स्टैंड बाहर आ जाता है कि हवा को पंच करता है और वो नीचे गिर जाता है।
एक ये बेकार स्टैंड था, इसलिए आर्चर उसे मारने जाता है। इसी तरह जोजो अपनी स्टैंड एबिलिटी से रीजनरेट कर देता है मिसाइलें और दोबारा आर्चर की तरफ इशारा रखकर छोड़ देता है। आर्चर अपने स्टैंड से कहता है कि वो मिसाइल को रोक दे, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था कि एक कमांड वो पहले ही दे चुका था कि उसका स्टैंड आर्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो मिसाइलें आती हैं और आर्चर को हिट कर देती हैं। आर्चर का पूरा बैंड कंपनी स्टैंड गायब हो जाता है। उन्हें ऊपर से किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है और कोइची दरवाज़ा खोल देता है। यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर था, वो कोइची का पैर पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है। जोजो उस मॉन्स्टर को पंच कर कर जमीन पर गिरा देता है। जो कि मरा नहीं था, वो जिंदा था और ये बताता है कि वो मॉन्स्टर मेरे फादर हैं, जो कि अभी इंसान नहीं है, जबकि वो एक इमोर्टल मॉन्स्टर बन गए हैं। कैसा मॉन्स्टर बन गए हैं जिसे कभी भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। आर्चर कहता है कि मैं एक इन एरो से बहुत ज़्यादा ताकतवर स्टैंड ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे फादर को मार सके, उन्हें इस हालत से आज़ाद कर सके। अब तक अपनी कोशिश में नाकाम ही रहा हूँ। मॉन्स्टर एक बॉक्स से कुछ ढूंढ रहा होता है। जो अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके उस बॉक्स को रिस्टोर कर देता है। उसके अंदर से आर्चर की फैमिली की एक पुरानी पिक्चर निकलती है, जिसे वो देखकर मॉन्स्टर रोने लग जाता है। अभी भी उसमें फीलिंग्स बाकी थी। जो आर्चर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। आर्चर का भाई तो मान जाता है, लेकिन आर्चर खुद नहीं मानता, इसलिए वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी वहाँ पर उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो रुक जाता है। तभी विंडो को तोड़कर कोई चीज़ अंदर आ जाती है। ये एक टॉय स्टैंड होता है, क्योंकि आर्चर के भाई पर अटैक करने लग जाता है। आर्चर अपने भाई को पुश करते हुए खुद उस स्टैंड के आगे आ जाता है। फिर टॉय स्टैंड उसके मुंह में घुस जाता है। पहले कि कोई उसे बचा सकता, वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे आर्चर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर उसके बाद टॉय स्टैंड भी वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तब जोजो को पता चलता है कि उसका सामना बहुत ख़तरनाक स्टैंड से होने वाला है, और वो है टॉय स्टैंड। इस टॉय स्टैंड इसके यूज़र ने ही भेजी थी। में टेबल में और पेपर में किसी का हाथ कटा हुआ दिखाई देता है। ये सब कुछ उसी टॉय स्टैंड ने किया होता है। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।